लेक्चर में हम लोग इस वीडियो में सौर ऊर्जा उपकरण के उत्पादन के मामले में जो नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय है उसने एक नया पहल सरकार के सामने किया है, यानी एक प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने। चूंकि आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट को बढ़ाना, सोलर एनर्जी को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत में। आप जानते हैं कि एनर्जी वैसे भी एक इंटरनेशनल क्राइसिस की तरह है, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल क्राइसिस के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। क्योंकि दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक संसाधन के रूप में सामने है, और इस ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना या ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना सभी देशों के लिए एक चुनौती है। अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया के अधिकांश देश, यानी भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश जो हैं वह परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर ही अधिकतर निर्भर रहे। हमारे भी देश में हम लोग ये देखते हैं कि अधिकांश हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति जो होते हैं वह परंपरागत ऊर्जा से ही पूरा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रेगुलर गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करने पर विशेष प्रकार का बल दिया है, ताकि जो पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई संधि है उस पर किसी तरीके से अमल भी किया जा सके और दुनिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट या अन्य दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। और इसके अलावा जो समाप्त योग्य संसाधन है यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके ऊपर निर्भरता हमारी कम हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत लंबे समय से गैर परंपरागत ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण श्रेणी है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य ही है, यानी पृथ्वी की ऊर्जा का आधा से अधिक हिस्सा जो होता है वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी का हम प्रयोग पूरी तरीके से विकास में अपने ढंग से नहीं कर पाते हैं और प्राकृतिक सोलर एनर्जी का हम प्रयोग अपने हिसाब से निश्चित तौर पर अब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी प्लांट के डेवलपमेंट पर विशेष प्रकार का बल दिया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत आत्मनिर्भर योजना को शुरू किया गया और भारत आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत ही हम लोग ये देखते हैं कि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने एक नया प्रस्ताव सरकार के सामने भेजा है कि भारत में सौर ऊर्जा उपकरण के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और ये बढ़ाने का काम आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत ही किया जाए। चूंकि अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी को प्रोडक्ट करने के लिए जितने भी वीपोन या उपकरण की आवश्यकता होती है उन उपकरणों को हम ज्यादातर विदेशों से आयात करते हैं। लगभग हम लोग ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी प्लांट को लगाने के लिए लगभग 80% उपकरणों को हम विदेशों से ही आयात करते हैं और स्पेशली हम लोग ये देखते हैं कि इन उपकरणों का आयात चीन और मलेशिया से किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इसके पहले आपको याद होगा कि बहुत पहले मलेशिया से हमारे राजनयिक संबंध अच्छे नहीं रहे थे। हालांकि भारत ने उस पर कोई बहुत कठोर प्रतिक्रिया तो नहीं दिया था, लेकिन भारत ने एक पहल जरूर किया था कि इस तरीके की प्रतिक्रिया किसी देश के अंदरूनी मामलों में देना ठीक नहीं है। उसके लिए कुछ व्यापारिक प्रतिबंध ने भी भारत एक तरह से परोक्ष रूप से लगा रखा था। इसके अलावा चीन से आप जानते हैं कि इस समय बढ़ते तनाव की वजह से भी हम अपनी निर्भरता निश्चित रूप से उस पर कम करना चाहेंगे। इसके अलावा हमने लक्ष्य ही रख दिया है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, और इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए हम अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा जरूरत की वस्तु का स्वतः उत्पादन करें, चाहे वह उपकरण हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो किसी भी स्तर का प्रोडक्ट हो, हम स्वयं उत्पादन करेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय ने जो है एक पहल नया किया है कि भारत में सौर ऊर्जा उपकरणों को आयात करने के जगह पर स्वतः उत्पादन किया जाए। इससे भारत निर्माण योजना को भी बल मिलेगा और साथ में हम लोग ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी उपकरण के मामले में आने वाले समय में हम एक निर्यातक बनकर भी उभर सकते हैं। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि सौर ऊर्जा उपकरण, मैंने पहले ही बताया, इस उपकरण के लिए अभी तक हम विदेशों पर ही निर्भर रहते थे। अब इन उपकरणों को उत्पादन करना देश के अंदर जरूरी है।
इसमें सरकार ने या मंत्रालय ने यह प्रपोजल रखा है कि ऐसे सभी उत्पादक, कौन उत्पादक? सौर ऊर्जा उपकरण के उत्पादक, ऐसे सभी उत्पादक जो 10 गीगावाट से अधिक क्षमता, 10 गीगावाट या इससे अधिक क्षमता वाले उपकरणों को उत्पादन करने में सक्षम कंपनी है, उनको इस क्षेत्र में अनुमति दिया जाए, चाहे यह देश के हो चाहे यह विदेश के हो। यानी वह कंपनी जो 10 गीगावाट या इससे अधिक क्षमता वाले सौर ऊर्जा उपकरण को उत्पादन करने में सक्षम है, उन्हें इस क्षेत्र में अनुमति दिया जाए और इनको तमाम घरेलू रियायतें दी जाएं, ताकि यह कम कीमत पर, हम लोग ये देखते हैं कि एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में सौर ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन कर सके। क्योंकि सौर ऊर्जा की जहां तक बात है तो हमारे देश में पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में सौर ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष फोकस रखा गया था और इस योजना के अंतर्गत ही ये कहा गया था कि 2021 तक भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा। हम लोग ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में भारत ने लंबे समय से काम किया है। सौर ऊर्जा को उत्पादन हमारे देश में रेगुलर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। इस समय दुनिया में हम लोग ये देखते हैं कि भारत का स्थान तीसरा है, जबकि नंबर 1 पर सौर ऊर्जा के उत्पादन में हम लोग ये देखते हैं कि फ्रांस है, दूसरे नंबर पर हम लोग ये देखते हैं कि चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है। इस तरीके से सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में बढ़ा है और विश्व में हमारा स्थान तृतीय बढ़कर हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत ने सौर ऊर्जा के उत्पादन में तो बढ़िया काम किया है, लेकिन सौर ऊर्जा उपकरण का उत्पादन में भी बढ़िया काम करके हम आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि आयात को पर, चूंकि अभी तक ज्यादातर सौर ऊर्जा उपकरण का आयात हम लोग ये देखते हैं कि चीन और मलेशिया से ही किया जा रहा था। इस पर एक तो कस्टम ड्यूटी सरकार ने पहले से लगा रखा है। यह कस्टम ड्यूटी हम लोग ये देखते हैं कि 20 से 30% के बीच में है विभिन्न पैनलों पर। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि इस पर सरकार ने आयात प्रतिस्थापित उद्योग को स्थापित यानी घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 15% सेफ गार्ड ड्यूटी भी दिया है। सेफ गार्ड ड्यूटी हम लोग ये देखते हैं कि अल्पकालिक और स्थायी होते हैं। यह ड्यूटी घरेलू उद्योगों को थोड़े समय के लिए संरक्षण प्रदान करती है। इससे विदेश से आने वाली वस्तु या आयातित वस्तु थोड़ी महंगी हो जाती है, जिससे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो होते हैं वो थोड़े लाभ की स्थिति में आ जाते हैं और वह हम लोग ये देखते हैं कि उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को उत्पादन शुरू कर सकते हैं जो अभी तक विदेशों से आता है। तो जनरली ये माना जाता है कि कस्टम ड्यूटी संरक्षणकारी भी होती है, सेफ गार्ड ड्यूटी तो पूरी तरीके से संरक्षण के लिए बनाई जाती है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है 2020 के बजट में कि इसको 1 वर्ष के लिए 2021 तक के लिए सरकार ने इस सेफ गार्ड ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सेफ गार्ड ड्यूटी बढ़ाने का पीछे उद्देश्य यही था कि कम से कम घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया जाए और ताकि घरेलू उद्योग यानी घरेलू उद्योगपति सौर ऊर्जा उपकरण में बड़ी मात्रा में निवेश करे और निवेश करके इसका विनिर्माण कर सके। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि इन्हें कम ब्याज दर पर या रियायती ब्याज दर पर हम लोग इनको ऋण प्रदान करेंगे और ये बड़ी मात्रा में निवेश करें और सौर ऊर्जा उपकरण का उत्पादन करें। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि सौर विनिर्माण पार्क की स्थापना करने की बात की गई है। इस योजना के अंतर्गत यह कहा गया है कि सरकार एक पार्क को स्थापित करे और उसमें सौर ऊर्जा उपकरण उत्पादन कराने वाली तमाम अवसंरचनात्मक सुविधाओं को कम कीमत पर इन्हें मुहैया कराए, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देश के अंदर कर सके, जिससे हमें विदेश से उन उपकरणों की आयात की आवश्यकता न रहे। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक बढ़िया प्लान सरकार की है, जो सौर ऊर्जा उपकरण पर अभी तक आयात पर हमारी निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी और हम इसमें भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेंगे। और ये अगर सरकार कर लेगी तो आने वाले समय में सौर ऊर्जा उपकरण सस्ते दामों पर उत्पन्न होने लगेंगे और दूसरा सौर ऊर्जा का उत्पादन भी भविष्य में बढ़ जाएगा। अभी तक आप जानते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर हम लोग ये देखते हैं कि लगभग 40 गीगाबाइट करने का टारगेट रखा गया है, जबकि अभी तक हम 3 गीगाबाइट के उत्पादन पर ही हैं। तो निश्चित है कि ये बहुत बड़ा टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें सस्ते कीमत पर सौर ऊर्जा उपकरण का उत्पादन करना होगा और सौर ऊर्जा उपकरण उद्योगों को लगाकर ही हम इन उपकरणों को सस्ते दाम पर
उत्पन्न कर सकते हैं और इससे प्लांट बनाने में हमें सहूलियत होगी और ये प्लांट से उत्पन्न एनर्जी जो होगी वह भी सस्ती होगी। और साथ में हम लोग ये देखते हैं कि जब सस्ते उपकरण मिलेंगे तो निश्चित है कि इसमें जो छोटे छोटे यानी मध्यम स्तर के या छोटे स्तर के भी उद्योग जो होंगे वह भी इस सेवा को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के तरफ से ये जो सरकार के लिए आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए पहल की गई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और सरकार को इस कदम में जो भी उपाय मंत्रालय की तरफ से दिया गया है वो उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन इसकी एक कमी है, कमी यह है कि जिन आयात उपकरणों यानी जो अभी तक हमारे देश में उपकरणों का आयात किया जाता है उस पर हमने एक तो टैरिफ लगा रखा है यानी सीमा शुल्क लगा रखा है, दूसरा सेफगार्ड ड्यूटी भी लगा रखा है। इस तरीके से संरक्षणवादी नीति हमने अपना रखा है। इसको हो सकता है कि WTO में चैलेंज भी किया जाए, तो हो सकता है कि भारत इस मामले में भारत को रिलीफ न मिले WTO को विवाद निपटारा केंद्र से। ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि ये प्लान धरी की धरी रह जाएगी। इसकी एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या ये है कि भारत में जो सौर विनिर्माण पार्क को स्थापित करने का टारगेट प्रस्ताव रखा गया है, उसको स्थापित करने में अगर सरकार लंबा समय लगा देती है तो निश्चित रूप से ये परियोजना हमारे लिए क्या होगी, नकली साबित होगी और ये हम सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि जो सौर ऊर्जा उपकरण के उत्पादन की बात की जा रही है वह बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि संसाधनों की खपत या लागत पर भी निर्भर करती है। अगर हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि कुछ कंपनी स्थापित हो भी जाती हैं उपकरणों को उत्पादन में, अगर वो सस्ते दामों पर इनका उत्पादन नहीं कर पाती हैं तो ऐसे कंडीशन में लंबे समय में हम लोग ये देखेंगे कि ये सारा परियोजना जो होगा वो निरर्थक साबित होगा। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि इनको करने के लिए एक तो जल्दबाजी की जाए, दूसरा इसमें बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अनुमति दिया जाए इन्वेस्टमेंट करने की, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सरकार तत्काल मुहैया कराए और चौथा सरकार एक काम तो यह भी करे कि जो पेरिस संधि में या पेरिस समझौते या पेरिस घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तकनीक की हस्तांतरण की भी वकालत करे, ताकि उन उपकरणों को हम उनके तकनीक के माध्यम से, अगर वो तकनीक हमें सस्ते दरों पर हस्तांतरित कर देते हैं तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं या मैन्युफैक्चरर जो हैं वह उस तकनीक को प्राप्त करके अच्छे और कम लागत पर और बढ़िया उपकरणों का उत्पादन कर पाएंगे। तो उस समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तकनीकी हस्तांतरण के लिए विश्व बिरादरी से प्रयास करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये संरक्षणकारी उपाय हो सकता है कि हम लोग लंबे समय तक न चला पाए और किसी भी इंडस्ट्री को संरक्षण देने के लिए कम से कम एक अच्छा खासा पीरियड 7 से 10 साल कम से कम तो होना ही चाहिए। और हो सकता है कि इतना लंबा समय तक प्रोटेक्शन हमारे देश की सरकार न दे पाए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उससे हम लोग बंधे हुए हैं। तो इसमें 2-3 कमियां हैं, इन कमियों को सरकार जरूर देखे और इस पर भी अमल करे कि यहाँ पर भी हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि ये सरकार की एक अच्छी पहल है और सौर ऊर्जा उपकरण में हम इससे सौर ऊर्जा उपकरण को उत्पादन में हम इससे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि सरकार ने प्रोजेक्ट चला रखा है। तो आज के लेक्चर में हमारी इतनी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित है कि लाइक और सब्सक्राइब करें।